प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के दिन संदेश में ये अपन सुने हैं कि युवकों अकेला रहना नहीं, इसका मतलब अकेला जब रहते हैं, जब अपने साथ परमेश्वर रहता है उसी समय स्वर्गदूतों भी अपने साथ रहते हैं। तो समाज में जब मिलकर रहते संगति या कलीसिया में युवकों भक्ति जीवन दिखाना नहीं, अकेला जब रहते हैं, जब अपन परमेश्वर से अद्भुत रीति से संगति करना चाहिए अपने प्रेम से। वहां तक कल अपन ध्यान किए और अपनी युक्ति करने वाला यीशु मसीह है। अपनी युक्ति से नहीं, यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह के युक्ति से अपन चलना चाहिए। वहां तक कल अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि भजन संहिता देखिए, कुछ बात अपन सोचने का बात कुछ है उसके बारे में देखो। युवक लोगों का सोच कैसे रहना चाहिए। ये 107 भजन संहिता में 107 43 वचन 43 देखिए, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया हालेलुया। ये देखिए, कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा। अभी देखो, बुद्धिमानों के बारे में बात कर रहे हैं दाऊद महाराज। यहां पर देखिए, अपना चाल चलन, हर दिन अपना दिनचर्या, यहाँ अपन करने वाले जो काम जो होते हैं, अपने हृदय के अंदर से जो उत्पन्न, अपने मन से जो फायदा हुए सोच, अपने हृदय या अपने मन में जो फायदा उत्पन्न होने वाले सोच के अनुसार अपन चाल चलते हैं। जो हृदय में रहता है वही बात करते हैं, जो मन में जो रहता है सोच उसी प्रकार अपन चलते हैं। ये तो ये बाहर का चाल चलन या व्यवहार, ये शरीर का व्यवहार, ये चाल चलन पूरा अंदर अपने सोच पर आधारित होता है। अपने सोच पर आधारित होता है। जो सोचते हैं और वही अपन करते हैं, जो हृदय में है वही अपन बात करते हैं। इसमें कुछ भी यहाँ पर और सोचने की बात नहीं, और दूसरे कुछ भी यहाँ पर मौका नहीं दूसरे बात को, क्योंकि सोच अपने को क्या करते हैं, सोच अपने को एक स्वरूप में बदल देता है, एक स्वरूप में अपने को बदला देता है। कैसे? जो आप भलाई के बारे में और समाज के बारे में या समाज के जो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा तुम्हारे अंदर समाज में सेवा करना है या सोसाइटी में तो किस पब्लिक सर्विस करने का सोच हमेशा आपके दिल में है, हमेशा आप सोच रहे हैं, तो उसकी ओर तुम्हारा शरीर और आत्मा और प्राण उसकी ओर जाते हैं। है या नहीं? तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए, लोगों के लिए या गरीबों के लिए, समाज में या कुछ काम करने के लिए हमेशा यत्न करते रहते। तो अपने सोच अपने को एक कैरेक्टर अपना व्यवहार पर अपने सोच पर आधारित रहता है। तो अपने सोच अपने को अच्छा एक स्वरूप में ले जाते हैं, एक स्वरूप में अपने को ले जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो देखिए, जो बुद्धिमान हो, अगर कोई बुद्धिमान हो, ये बातों पर ध्यान रखो, ये बातों को ध्यान करेगा। बुद्धिमान लोग, कुछ लोग है युवक, वो लोग क्या करेगा, ये बातों को, क्या बात है वो नीचे अपन देखना पड़ेगा। ये 107 भजन संहिता में पहला वचन से अपन देखें तो इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने कितने कितने अद्भुत और आश्चर्य कार्य किया है, वो सब यहाँ पर लिखा है। मिस्रियों से वो लोगों को परमेश्वर कैसे छुड़ाए है, और लाल समुद्र को पार कर वो लोग कैसे चले हैं, और जंगल में 40 साल उनकी यात्रा में चट्टान उनके साथ साथ कैसे चले, और रात में आग की खंभा और दिन में बादल के स्वरूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके साथ कैसे गए सब, और अरण्य में वही जंगल में खाने को खाना और पीने को पानी, सब कुछ परमेश्वर कैसे दिया। और इतना आश्चर्य या इतना भयानक कार्य परमेश्वर उनके जीवन में करने से भी वो लोग परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए और
और क्या है, बुड़बुड़ाए है। तो इसराइल लोगों के जीवन में जो परमेश्वर का भयानक कार्य जो किया है वो सब ये 107 भजन संहिता में लिखा गया है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रत्येक बात यह है कि यही भजन संहिता में 15 वचन को अपन देखेंगे। 107 में 15 वचन में देखो, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया। बुद्धिमान लोग जो है ये लोग क्या करते हैं मालूम है, ये बातों को ध्यान, कौन से बात, यहोवा जो किया है वो आश्चर्य कार्य के बारे में, यहोवा जो किया है उस आश्चर्य कार्य, आश्चर्य कामों के बारे में ध्यान करते हैं, ध्यान करते और उस कामों के लिए यहोवा को हमेशा धन्यवाद करते। यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह और यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आश्चर्य काम जो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो जो युवकों, आज युवक लोग है जिसके दिल में परमेश्वर के बारे में तमन्ना है और परमेश्वर के लिए खोज रहे हैं, उनको परमेश्वर का प्रगट मिलेगा, परमेश्वर का प्रगटीकरण उनको आएगा। और जो लोग ईसाई समाज में युवक लोग हैं, जैसे पहले ही उन्होंने उद्धार पाए हैं, तो वो लोगों का मन हमेशा परमेश्वर के कार्य क्या है और परमेश्वर के अनुग्रह कितनी बड़ा है, कितनी ऊंची अनुग्रह है परमेश्वर की, इतना दया परमेश्वर को हमारे ऊपर है, अपने ऊपर। ऐसा हमेशा परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर का अनुग्रह पर मन लगाता है, श्रद्धा से परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, अनुग्रह को भी ध्यान करता है, क्योंकि परमेश्वर उनके अनुग्रह के द्वारा ही आश्चर्य कार्य, भयानक कार्य करते हैं। अपने ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसीलिए उनका एकलौता पुत्र पहिलौठा को अपने लिए धरती पर भेजा। अगर अपने ऊपर अनुग्रह न तो यीशु मसीह धरती पर नहीं आएगा और क्रूस यज्ञ भी नहीं होगा जब अपन सभी लोग नरक में जाते थे। तो परमेश्वर के अनुग्रह को ध्यान करना है, ये बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान लोग करने काम ये है। जब परमेश्वर के अनुग्रह को और भयानक कार्य को जो ध्यान करते हैं, हमेशा प्रार्थना में उनका समय प्रार्थना में गुजरते हैं, ये लोग एक इब्राहिम के जैसा, दानियल के जैसा, मूसा के जैसा, एलिया के जैसा, पौल के जैसा, स्टेफन्स के जैसा तैयार होता है। आज ये इब्राहिम, मूसा, एलिया और दानियल, पौल जैसा भक्त लोग है, श्रेष्ठ भक्त लोग, ये भक्त लोग आज कलीसिया में बहुत कम हो चुका है। कारण क्या है? कारण तो ये है कि ये लोगों का सोच परमेश्वर का अनुग्रह पर नहीं है, परमेश्वर जो किए है आश्चर्य काम को नहीं देख रहा है। अपने पूर्वजों के जीवन में परमेश्वर जितना भयानक कार्य किए हैं, युद्ध भी करे हैं, उनको उनके दुश्मनों पर, शत्रुओं पर विजय दी है और खाना दी है, ये सब बातें आज युवकों ध्यान नहीं कर रहे। हे मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहन, आपके सोच कैसे, आप बुद्धिमान हो तो परमेश्वर के अनुग्रह को ध्यान कर। जो लोग अनुग्रह के देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में इंतजार करते हैं और वो परमेश्वर के अनुग्रह को ध्यान करते हैं और अनुग्रह को पाते हैं, वो लोग बिल्कुल एक स्टेफनुस, पौलुस, इब्राहिम, मूसा के जैसा बनेगा। क्योंकि उनका मन, उनका हृदय में जो सोच रहता है, समझ जो रहता है, वो हमेशा परमेश्वर के बारे में सोच रहता है। मैं कलीसिया में और कुछ करना चाहता हूँ, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, मैं और बहुतों को आग से झपाट कर निकालना चाहता हूँ और मैं बहुत लोगों को वचन का सत्य, वचन का सारांश बताना चाहता हूँ। इस प्रकार की पवित्र तमन्ना उनके मन में हमेशा पैदा होता है। पवित्र शरीर की इच्छाओं नहीं, आत्मिक इच्छाओं पैदा होता है जब उन्होंने उनके आत्मिक इच्छाओं को पूरा कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई या बहन, आप कौन से स्थिति में हैं? क्या आपके सोच, आपके विचारधारा कैसे है? क्या आप हमेशा बुद्धिमान के जैसा सोच रहे हैं? नहीं तो बुद्धिहीन, बुद्धिमान का व्यतिरिक्त बुद्धिहीन या मूर्ख लोग हमेशा पाप के बारे में,
इस संसार के बारे में सोचते हैं। लेकिन बुद्धिमान हमेशा यहोवा के अनुग्रह के बारे में, यहोवा के आश्चर्य कामों को देखते हैं। समझ में ये है पहले बात। तो आपको बुद्धिमान बनो, मेरे युवकों बुद्धिमान बनो, यह है पहला बात। और दूसरा बात यह है कि अपना ज्ञान कैसे है वो देखना चाहिए। याकूब की पत्री में अपने को ये ज्ञान यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए याकूब की पत्री 3 अध्याय 17 वचन, 3 अध्याय 17 वचन में देखिए, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। ये देखिए यहाँ पर एक ज्ञान दिखाई दे रहे हैं, ये ज्ञान ऊपर से आने वाला ज्ञान। आज लोग या इस विशेष रूप से युवकों को जो प्रकृति में जो सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं वो सब देखना है, और सबके बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए, सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। तो ज्ञान की तमन्ना युवकों पर है। तो अपने शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ज्ञान पाते हैं। भैया में ज्ञानेंद्रिय के द्वारा आंखों से, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, और त्वचा चर्म है, इससे कोई छुए तो अपने को उसका ज्ञान मिलता है, और जीभ से स्वाद लेते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय में पहला बहुत प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय है कि आंखें, आंखों से देखते हैं। क्या है? देखते। आज युवकों के 5 ज्ञानेंद्रिय में सबसे पहला फर्स्ट प्लेस में आंखें हैं। आंखों से पूरे सृष्टि को अपन देखते हैं। तो युवकों के मन में ऐसा ज्ञान है कि जो मेरी आंखों के सामने कुछ भी छिपाना नहीं, कुछ भी चुप कर नहीं रहना, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। ये एक तमन्ना के द्वारा युवक लोग पाप में फंस जाए, पाप में भटक जा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखना चाहते हैं वो उनके आंखों से पूरे तरफ से उसका ज्ञान पाना है। मैं किसी रीति से उसके बारे में क्या होता है, वो कैसे रहता है, वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं सब कुछ उसके बारे में मैं पता लेना चाहता हूँ। ऐसा उनके मन की इच्छा के द्वारा स्पेशली प्रत्येक रूप से आंखों से जो देखते हैं, आंखों से पाने वाले ज्ञान से बहुत पाप हो रहा है। आंखों से जो देखकर तुम जो ज्ञान पा रहे हैं उसके द्वारा बहुत पाप हो रहा है। जो पाप ऐसा होता है कि जो अपन देखे हैं वो ज्ञान अपने अंदर आकर पाप की प्रेरणा दी है, पाप करने के लिए प्रेरणा दी, तो बिल्कुल वो ज्ञान अपवित्र ज्ञान है, पाप का ज्ञान है। कौन से है? पाप का ज्ञान है, अपवित्र ज्ञान है। क्योंकि अगर तुम जो एक चीज को तुम आंखें से देखे है, उसके बारे में तुमको मालूम पड़ा है, तो उसके द्वारा तुम किसी एक भलाई या किसी आत्मिक जीवन में एक कदम आगे बढ़े हैं, तो ठीक है, वो पवित्रता की काम है, पवित्रता के काम है। लेकिन आज पूरे ईसाई समाज में विशेष रूप से युवकों में 70 नहीं 90% 90% युवकों क्या हो रहा है, आंखों से ज्ञान जो पा रहे हैं पूरा अपवित्र का ज्ञान। इसके पीछे शैतान का हाथ है, शैतान का युक्ति है ये। क्योंकि जो एक चीज ऐसे देखता है, मैं उस देखना हूँ, मैं देखना उसके अंदर क्या है, वो कैसा रहता है, उसका स्वाद लेना हो, वो ज्ञान में पाना, ये पूरे ऐसा जो आंखों से जो ज्ञान पा रहे हैं तो वो ज्ञान पवित्र रहना। इसीलिए याकूब की पत्री में जो बताए ऊपर से आए जो ज्ञान है पवित्र है। इसका मतलब क्या है? ये नीचे का ज्ञान है, इस प्रकृति, इस सृष्टि में जो अपन इस संसार के बारे में और किसी वैज्ञानिक के बारे में और किसी के बारे में नाना प्रकार का ज्ञान है। जो ज्ञान पा रहे हो तुम, तो वो तुमको पाप की प्रेरणा नहीं देना है। अगर पाप की प्रेरणा दे रहे हैं वो अपवित्र ज्ञान है। लेकिन जो पवित्रता की ओर तुमको चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्वर्ग का ज्ञान, ऊपर से आने वाला ज्ञान जो है वो एकदम पवित्र ज्ञान है। हालेलुया! क्या है? एकदम पवित्र ज्ञान है। इस संसार का ज्ञान अपने अंदर पाप की प्रेरणा, पाप की परीक्षा उठाते हैं, पाप करने की परीक्षा उठाते हैं। तो अभी युवकों, तुम जो ये जवान समय में हैं,
तो आप सोच रहे होंगे मैं ये कैसे, तो भी ये ज्ञान मुझे ये देखना है, वो देखना है, इसके बारे में मैं पता लेना हूँ, ऐसे उसके पीछे मत पड़ो, उसके पीछे मत चलो। क्योंकि अपन जो पाते हैं, जो अपन जो ले रहे हैं ज्ञान, उसमें बहुत 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 99% भी पवित्र ज्ञान नहीं है इस सृष्टि में। सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान इस सृष्टि में नहीं मिलता है, ऊपर से आना है पवित्रता का ज्ञान। अच्छे उदाहरण सुलेमान राजा है। कौन है? सुलेमान राजा। जे देखिए सबोपदेशक दूसरा अध्याय 10वां वचन में देखो क्या बोल रहे हैं सुलेमान राजा। दूसरा अध्याय 10वां वचन, 2 और 10 को देखो। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैं ना रुका। ये देखो, जितने वस्तुओं को सुलेमान राजा देखना चाहा, उनकी इच्छाओं को पूरे कर लिया है सुलेमान राजा। जितने सुंदर वस्तु है, जिस जिस प्रकार का ज्ञान उन्होंने पाना चाहे, सारे प्रकार का ज्ञान का स्वाद सुलेमान राजा ले चुका है। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? पाप में भटक गए सुलेमान राजा। आप आज भी युवकों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैं ये देखना, ये सुनना है, ये देखना है, ये वस्तु देखना है, नहीं तो ऐसे काम करना है, या उसके बारे में मालूम करना है। तुम ऐसा खोज रहे हो, तो उसके पीछे लग गए हो, तो सारे प्रकार का ज्ञान को सुलेमान राजा पाकर क्या करे? आखिरी में पाप में गिर चुका है। तो आप भी जो देखने के लिए इच्छा कर रहे हैं, तो उसके द्वारा पाप ही हो सकता है, पवित्रता से नहीं। आखिरी में सुलेमान राजा किधर ले गए हैं? पाप में, या भ्रष्ट हो गए। बाद में और पश्चाताप हुए, लेकिन गवाही तो खराब हो गई। आप भी इस प्रकार अपवित्र ज्ञान के पीछे मत चलो, परमेश्वर के ज्ञान को, पवित्र बाइबल को देखो। वचन में आश्चर्य बातें है। दाऊद प्रार्थना किया है, तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं, मेरी आंखों को खोलो प्रभु, मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं। तो पवित्र बाइबल को देखो, इसके अंदर आत्मिक बातों देखो युवकों। जो बुरे चीज को मत देखिए, उसमें पूरा अपवित्र ज्ञान है। वो ऊपर का ज्ञान नहीं, इस धरती का, सृष्टि का, नीचे का ज्ञान है। तो मेरे प्यारे भाइयां, प्यारे बहन, आप कैसे हैं? और आज ऐसे अगर जो मालूम नहीं हो रहा है, अब जे देख ना पाए हैं जो, और बाद में उन्हें विचार दुख हो रहा है उनके मन में, आप चिंता मत कीजिए। ये संसार का ज्ञान, संसार का चीज और संसार की सुंदरता का कुछ भी मत देखो, पवित्र बाइबल की सुंदरता को देखो। पवित्र बाइबल में प्रभु का आश्चर्य कामों को देखो और आश्चर्य बातों को देखो, समझ में। क्योंकि ये सब, ये संसार का ज्ञान पूरा अपने को आत्मिक जीवन में मूर्ख बना देते, बुद्धिहीन बनाते। संसार का ज्ञान पूरा अपने आत्मिक जीवन में बुद्धिहीन मूर्ख लोग बनाते, लेकिन स्वर्ग का ऊपर से आए ज्ञान अपने को आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में ले जाते हैं, समझ में। तो आप युवकों, प्यारे बहनियां, प्यारे भाई, आप आंखों से ये ज्ञानेंद्रिय से इस संसार का ज्ञान मत पाओ, पवित्रता, पवित्र बाइबल में से जो स्वर्ग से आए ज्ञान पवित्र बाइबल में, तो उस ऊंची ज्ञान को पाओ आप। पवित्रता का ज्ञान से, ऊपर का ज्ञान से आत्मिक जीवन में और कुछ कर चलो। एक स्टेफनुस, इब्राहिम, दानियल के जैसा बढ़ो, समझ में। यह है आज का समझ। संसार का तुच्छ ज्ञान है, इस आंखों से पाप नहीं करना है। यह है आज का संदेश, समझ में। तो इस संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। आइए, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम किस प्रकार का ज्ञान पाना है और इस सृष्टि की ज्ञान कैसी होती है उसके बारे में हमको ठीक रूप से बताया। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आए प्रभु, ऊपर का ज्ञान जो है पवित्रता का है, ये संसार का ज्ञान जो है उसमें पूरे से तरह से प्रभु अपवित्र है। आप आज युवकों अपवित्र ज्ञान से प्रभु, शरीर की इच्छाओं से पाप में भटक जा रहे प्रभु, कृपया उसकी आत्मिकाओं को खोले यीशु मसीह, उनको पवित्र ज्ञान दीजिए। जो व्यवस्था के अंदर पवित्र बाइबल में अद्भुत बातें देखने की ज्ञान दीजिए, उसी प्रकार हे यीशु हमारी चाल चलन से नहीं, हमेशा युवकों तुम्हारे पवित्र अनुग्रह के बारे में, तुम्हारे जो भयानक आश्चर्य काम को हमेशा ध्यान करते चलने की अनुग्रह दीजिए। जितने संदेश सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला। जो उद्धार नहीं पाए को उद्धार पाने का अनुग्रह, उद्धार पाए व्यक्ति को इब्राहिम, इसहाक और हे प्रभु मूसा, दानियल, पौलुस और स्टेफन्स के जैसा बनाना।
मांग रहे हैं। प्रभु और कल में तेरे वचन कह रहे मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, त्याग और पवित्र आत्मिक सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु का दूसरे आगमन तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर को ज्ञान पाने की और हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह आश्चर्यकार को ध्यान करने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद।